नमस्कार। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। अपराध रोकने में पुलिस का सहयोग करें। फैसले भले ही बंद कमरों में होते हैं, पर मेरा तजुर्बा कहता है इसका असर खुले आसमान के नीचे रहने वालों पर ज्यादा होता है। मेरा मानना है खुले आसमान की तरह लोगों तक हर बात साफ साफ पहुंचे। देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। एक थी वो राजनीति जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? रिश्वत लेना और देना अपराध है। रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाएं। नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूँ पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहां विरोध होता है उन चीजों को फायदा पहुंचता है। हमको कुछ इंडिकेशंस दे, एक इशारा करे कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीजें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में,
वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदले या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ। हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता बोल के मंच पर। क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। अब जनता टीवी कहीं भी कभी भी जनता टीवी को ऑनलाइन या मोबाइल पर देखने के लिए टाइप करें www.jantatv.com। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। नमस्कार, 8 बजे की विशेष पेशकश लेकर आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के साथ ही एक सरकार ने अच्छी पहल की है, यकीनन जो स्वागत योग्य भी है। ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए, लेकिन आज हम सरकार का ध्यान एक और ऐसे ही मुद्दे की ओर दिखाना चाहते हैं, और वो मुद्दा है प्रदेश युवाओं को रोजगार को लेकर। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभियान की जरूरत है, लेकिन चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाली बीजेपी अब सत्ता संभालने के बाद मौन साधे बैठी है। ऐसे में सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और इसी खास पेशकश पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दरअसल प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है। जगह जगह लगातार वो परेशान हो रहा है, धरना प्रदर्शन दे रहा है। पंचकुला में कंप्यूटर टीचर जहां धरने पर हैं, तो वहीं लैब सहायक भी लगातार आंदोलन करते नजर आते हैं। ऐसे में गेस्ट टीचर्स का मामला अदालत में है और सियासत के दाव पेचों के बीच ये मामला लटका हुआ नजर आ रहा है। जेबीटी टीचर्स को नियुक्ति पत्र का इंतजार है, तो पात्र अध्यापक भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर चुके हैं। सरकारी नौकरियों के लिए न जाने कितने धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने का वादा कर सत्ता में आने वाली बीजेपी की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार इन तमाम मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। पानीपत में पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। वाकई अच्छी पहल है। बेटियों को बचाने की पहल की जानी चाहिए, बेटियों को पढ़ाने की पहल की जानी चाहिए। समाज और देश के लिए अच्छा है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हम आज सरकार का ध्यान एक मुद्दे की ओर भी दिलाना चाहते हैं, और वो है प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार। प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में है, सड़कों पर है। कहीं उसका रोजगार कानूनी पचड़ों में फंसा है, तो कहीं सियासी चाल के चलते प्रदेश का युवा परेशान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश में रोजगार पाने के लिए हो रहे धरने प्रदर्शनों की, सरकारी नौकरी पाने के लिए हो रहे संघर्ष की। कहीं कंप्यूटर टीचर्स तो कहीं जेबीटी और कहीं पात्र अध्यापक टीचर्स
कहीं गेस्ट टीचर्स तो कहीं पीजीटी टीचर्स सब धरने प्रदर्शन पर उतारू हैं। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। नतीजा फिर वही ढाक के 3 बात, बस आश्वासन पर आश्वासन। पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स का धरना एक बार फिर शुरू हो चुका है। कंपनियों के शिकंजे से निकालकर शिक्षा विभाग के अधीन लेने की मांग को लेकर कंप्यूटर टीचर्स एक बार आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेरोजगार जो बेटियां बैठी है इनका हल कौन करेगा? इन जो कंपनियों ने है करोड़ों रुपए का घोटाला शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया है, जिसमें प्रवीण सांगवान और जैसे और बड़े बड़े अधिकारी बीच में शामिल हैं, उनका पर्दाफाश कौन करेगा? जो हम लोगों के पास ये पुख्ता दस्तावेज है, हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो करोड़ों रुपए का कंपनियों ने घोटाला किया है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोगों को बार बार कंपनियों के हवाले किया जाता है। 13 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली। 24,000 रुपए 3,000 लोगों से 24,000 रुपए की सिक्योरिटी वो अवैध रूप से वसूली गई है और 2250 रुपए ट्रेनिंग फीस वसूली गई है। 2 साल हो गए, बच्चों को किताबें नहीं दी। हम लोगों का फ्यूचर कहाँ है? सरकार कह रही है जल्द समाधान निकालेंगे। अनिल विज से मिलने पहुंचे थे तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद शिक्षा मंत्री से मिलकर बात करेंगे। अब देखते हैं कब बात की जाती है और कब समाधान। बिल्कुल सच है, बिल्कुल ठीक है। उनके धरने में मैं खुद शामिल हुआ था। मैं जंतर मंतर पर भी जाकर बैठा था। मैंने उनके पैरों में बड़े बड़े छाले भी देखे थे और मैंने कहा भी था, और वो मुझे अभी मिले थे 2 दिन पहले। और मैं अब ये 22 तारीख का कार्यक्रम हो ले तो मैं शिक्षा मंत्री जी से इस विषय में बात करूँगा। शिक्षा मंत्री साहब शायद चुनावों के वक्त किए गए अपने ही वायदे भूल गए, जिसमें उन्होंने सत्ता संभालते ही कंप्यूटर टीचर्स की समस्या का समाधान करने की बात कही थी। जो बेरोजगार नौजवानों के लिए हमने बात कही है, जो अतिथि अध्यापकों के लिए हमने बात कही है, जो कंप्यूटर अध्यापकों के लिए हमने बात कही है, वो बातें मुख्यमंत्री जी और हमने पूरे मंत्रिमंडल ने हमने कर ली है। ये तो बात कंप्यूटर टीचर्स की रही। बात यहीं तक सीमित नहीं है। जेबीटी टीचर्स भी अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते रहे हैं। साथ ही पात्र अध्यापक भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन की राह पर चलते दिखाई देते हैं। तो वहीं पीजीटी अध्यापक भी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स का मामला कानूनी और सियासी दांवपेचों के बीच फंसा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों के लिए युवा तरस रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। कभी कभी कोई मंत्री कुछ देता है तो महज आश्वासन। बीजेपी सरकार ने एक और दांव खेला और तमाम सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी। सरकार को बने 3 महीने हो गए, कोई समाधान नहीं निकाला गया, कोई फैसला लिया जा सके। युवाओं के सपनों का इंतजार और लंबा हो रहा है, या यूं कहें सपनों से युवाओं की दूरी बढ़ गई है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र घटाने का भी फैसला ले लिया गया, लेकिन रोजगार फिर युवाओं से कोसों दूर है। युवा सड़क पर हैं, सरकारी नौकरियों की भर्तियों पर रोक लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश के करीब 70,000 पद खाली पड़े हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में ये बात उठनी लाजमी है कि बेटी तो बचाओ लेकिन चूल्हा भी जलाओ। पंचकुला से पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो बेटी तो बचाओ लेकिन चूल्हा जलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर रोजगार ही नहीं होगा तो रोजगार अगर नहीं है तो फिर चूल्हा आखिर जलेगा कैसे? तमाम शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आज का नहीं है, प्रदर्शन पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। वायदे बहुत सारे किए गए थे जब सरकार बनाने की कोशिशें वो कर रहे थे। प्रदेश के बड़े बड़े नेता यही वायदे करते थे कि अगर हमारी सरकार बनती है प्रदेश के अंदर तो आपकी सारी समस्या का समाधान होगा, आपको भी रोजगार मिलेगा और आपको भी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज भी तस्वीर वही है और आज भी जो नतीजे हैं वो सिफर ही साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में सरकार को बने भी 3 महीने हो चुके हैं प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो युवा है वो बेरोजगार ही नजर आ रहा है। और जिनके पास रोजगार भी था वो भी आज की डेट में सड़कों पर हैं, कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरना किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन युवाओं का क्या जो आज भी
नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, उनके घरों का क्या जहां पर चूल्हा नहीं जल पा रहा है। खुद कंप्यूटर टीचर्स की अगर बात की जाए तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई महीने हो चुके हैं उन लोगों के पास तनख्वाह के नाम पर कुछ भी नहीं है और यहां तक कि उनके पास अब 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि वाकई में इस तरीके से ही अगर सरकारों की बात की जाए तो वायदे किए जाते हैं लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या कुछ होती है। बिल्कुल, कंप्यूटर टीचर्स, पीजीटी अध्यापक और जेबीटी अध्यापक, पात्र अध्यापक हर कोई परेशान है, समस्या को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मपाल जी, प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन लगातार चल रहा है प्रदेश के अंदर। जब पहले सरकार नहीं बनी थी, जब बीजेपी एक पार्टी थी और पार्टी के दौरान तमाम तरीके के चुनाव प्रचार किए गए और चुनाव प्रचार में ये हर किसी से कहा गया कि पहली कलम से आपकी समस्या का समाधान होगा और आश्वासन अब मिल रहे हैं जब सरकार बन चुकी है। हेमंत, जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, वो जब विपक्ष में होती हैं तो भाषा कुछ और होती है जी, और जब वो सत्ता में होती हैं तो बातें कुछ और होती हैं। ये आज का नहीं, पुराना सिद्धांत है जी। वादे करके भूल जाना, मुकर जाना नेताओं की फितरत है जी, और लोगों को बरगलाना उनका धंधा है। अगर उन पर हम सवाल भी उठाते हैं जी, तो जवाब आएगा कि गलत क्या है, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जी, हमें अभी बहुत थोड़ा समय हुआ है। थोड़ी देर बाद जब भाजपा के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो वो यही कहेंगे बिल्कुल कि हमारी सरकार को आए अभी 3 महीने नहीं हुए, होने वाले हैं, हो जाएंगे, 2 दिन बाद हो जाएंगे, 4 दिन बाद हो जाएंगे जी। लेकिन क्या किसी सरकार की चाल और चरित्र पहचानने के लिए 3 महीने का समय काफी नहीं है? या केंद्र में जो सरकार 8 महीने से चल रही है वो काफी नहीं है? जी, सवाल ये उठते हैं। बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। पिछली सरकार में भी युवा सड़कों पर थे, बिल्कुल, चाहे लड़कियां थी चाहे लड़के थे। आज हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की जी, बड़ी अच्छी बात है। बेटियों को बचाना होगा, अभियान चलाना जरूरी है, लेकिन जो हजारों बेटियां, लाखों बेटियां पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठी हैं, रोजगार मांग रही हैं, उस दिशा में अभी तक सरकार कोई कदम नहीं बढ़ा पाई है। 8 साल नरेंद्र मोदी की 8 महीने नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गए केंद्र में, और 3 महीने हरियाणा सरकार को भी होने को आए जी, लेकिन उन युवा बेरोजगारों की या उन युवाओं को जो अर्ध बेरोजगार थे जी, यानी कोई कम जो है गेस्ट टीचर था, कोई पात्र अध्यापक है जो कि बिल्कुल बेरोजगार है, कोई जेबीटी टीचर जिनकी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है, कोई पीजीटी टीचर जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, जांच के नाम पे सारी प्रक्रियाएं बंद है, और हजारों हजार पद, एक अनुमान के मुताबिक करीब 70,000 जी जी वैकेंसीज बिल्कुल भारत हरियाणा सरकार के विभिन्न महकमों में खाली पड़ी हैं, लेकिन भर्ती के नाम पे अभी कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल, न नई भर्तियां निकाली जा रही हैं, न पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी उसको जी तेज गति से आगे बढ़ाया। मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बीच अतिथि अध्यापक संघ से प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन हमारे साथ संवाददाता लगातार सीधे चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। पवन, मैं पहले आपके पास आता हूं, लगातार आप बारीकी से सारी चीजें देख रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकुला में लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, पिछली सरकार के दौरान भी हो रहे थे और अब भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। हल होता नजर नहीं आता, लेकिन वायदे पहले बहुत किए गए, अब वायदे से मुकर गई है, मंशा बदल गई सरकार की। बिल्कुल हेमंत, पंचकुला का जो शिक्षा सदन है, इस क्षेत्र को अगर दिल्ली का जंतर मंतर कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। पिछली पूर्व की हुड्डा की सरकार की बात करें या भाजपा की 3 महीने के करीब की सरकार है, इसकी बात करें, लगातार पंचकुला में शिक्षक वर्ग जो है वो धरने पर बैठते रहे हैं। चाहे कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें, चाहे गैस टीचरों की बात करें, चाहे जो पात्र अध्यापक संघ उनकी बात करें, लगातार जो धरने है वो जारी है। आज हम फिलहाल पंचकुला के सेक्टर 5 में शिक्षा सदन के नजदीक मौजूद है, जहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों का धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूंगा, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। इसके बावजूद ये सैकड़ों कंप्यूटर टीचर जो है यहाँ पर इस तरीके का इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। आप देख सकते हैं सीढ़ी पर ये कंप्यूटर शिक्षक
बिल्कुल पवन, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि अभी आपकी तस्वीरें साफ हमको नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। इस बीच राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये जो परेशानियां बनी हुई हैं, पिछले सरकार के दौरान भी थी, अब भी बनी हुई हैं, आखिर क्या सरकार के जो वायदे थे उससे पीछे हट गई सरकार, या फिर मंशा जो है सरकार की बदल चुकी है, या फिर हर सरकार का हाल ऐसा ही रहता है? आपका ध्यान पिछली सरकार की तरफ दिलाना चाहूंगा। जो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे पिछली सरकार की देन है जी। जो पिछली सरकार की कारगुजारी थी वो बिल्कुल युवाओं के दिशा भटकाने की थी, युवाओं को गुमराह करने की थी। युवाओं को इस प्रकार का रोजगार दे दिया कि वो भटकते रहे, धरने प्रदर्शन रैलियां करते रहे, सड़कों पर रहे, उनको काम न करने दिया जाए, ना उनको मेहनता ना दिया जाए। इसलिए उस सरकार ने इतनी घटिया पॉलिसियां बनाई, उनके जो नीति निर्धारक थे वो ऐसी मंशा से युवा बेरोजगारों को गुमराह करने पर लगे हुए थे, जो आज के इस माहौल में भी युवा बेरोजगार जो है वो भटक रहे हैं। और रही बात इस सरकार की, इस सरकार का दायित्व बनता है कि ये पहल करे और किसी भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का बेरोजगार अध्यापक है, चाहे वो कंप्यूटर टीचर है, चाहे वो गेस्ट टीचर है, चाहे वो पात्र अध्यापक है, चाहे वो जेबीटी अध्यापक है, सबकी समस्याएं सरकार के जहन में है। और सरकार को चाहिए कि वो किसी को भी धरने प्रदर्शन रैली करने के लिए मजबूर न करे, और उससे पहले ही कोई उसका उचित हल निकालकर उस समस्या का निदान करे। और सरकार के पास वो सोर्स भी है, सरकार के पास लॉबी भी है, पढ़े लिखे अधिकारी भी है। और इस सरकार में तो जब शिक्षा मंत्री बहुत बढ़िया हो तो उनको ये पहल करनी ही होगी और जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निदान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जितने सवाल आपने उठाए कि कहीं ना कहीं पहल करनी होगी, धनखड़ जी से जानते हैं। धनखड़ जी, पहल करनी होगी ऐसा तो कह रहे हैं, और ऐसे में लेकिन कब करनी होगी ये मंशा किसी की भी साफ नहीं हो पा रही है कि कोई टाइम डेडलाइन देते हुए यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। पूजा, सरकार बदलती है, सरकार का चरित्र वही रहता है। सरकार में चेहरे बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद बदल जाते हैं, लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली उसी गति से चलती है और उसी दौर से चलती है, उसी तरीके से चलती है। व्यवस्था बदलने का नाम नहीं लेती। बिल्कुल। और दरअसल व्यवस्था बदलने के लिए सरकारें बनती भी नहीं है। बेशक लोग व्यवस्था बदलने के लिए पार्टियों को वोट दें, एक सरकार को बदले दूसरी पार्टी की सरकार बनाएं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि चुनाव केवल एक धंधा बनकर के रह गया है, तमाशा बनकर के रह गया आम आदमी के लिए। नेताओं के लिए वो धंधा है कि इस बार तुम लूटो, इतने साल हमने लूटा, अब तुम लूटो जी। एक तरह से ऐसी संस्कृति जो है वो पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है और बन गई है। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार के कार्य प्रणाली नहीं बदलती है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, बस केवल सत्ता हस्तांतरण होता है। तो सत्ता इन हाथों से लेकर के उन हाथों चली जाती है, उन हाथों से इन हाथों आ जाती है। यही एक रास्ता बचा है। लोगों ने वोट दिए कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा जी। ये टीचर्स, पात्र अध्यापक ले लो, गेस्ट टीचर्स ले लो, जेबीटी टीचर्स ले लो। धनखड़ जी, वो दिन भी याद है जब स्मृति ईरानी से मुलाकात कंप्यूटर टीचर्स की हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जांच हो रही है, जल्द से जल्द आपको आपके शिक्षा विभाग के अधीन आपको किया जाएगा, या फिर जो भी कदम सरकार की तरफ से आपके फेवर में होगा वो उठाया जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर टीचर्स खुद पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे थे और पीएम से हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और वहीं शिक्षा मंत्री साहब जब 15 दिन बाद सरकार बनती है, 15 दिन बाद साफ तौर पर आश्वासन देते हैं कि जरूर गंभीरता से आपके इस जो मांग है उसको सोचा जाएगा, लेकिन 15 दिन छोड़िए 3 महीने हो चुके हैं। हेमंत, यही तो मैं कहता हूं कि आश्वासन देना, विपक्ष में रहते हुए, सत्ता से बाहर रहते हुए आश्वासन देना, ये वादे करना और सत्ता में आने के बाद आश्वासन देना, जी जी, यही प्रवृत्ति रहती है सरकारों की। मुझे अच्छी तरह से याद है जब केंद्रीय मंत्री से मिले थे कंप्यूटर टीचर, और कंप्यूटर टीचर्स को लूटा है कंपनियों ने, जिन कंपनियों को हुड्डा सरकार ने ठेका दिया था। और उस वक्त भी टीचर्स ने शिकायत की थी कि वेतन नहीं मिल रहा, 21-21 हजार रुपए सिक्योरिटी ली जा रही है, 22-2200 रुपए
ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से इस तरह का लूट मचाई गई। जी। जब आपको कंप्यूटर शिक्षा देनी थी तो आपने एक सीधी प्रणाली क्यों नहीं अपनाई? क्यों नहीं कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती सीधे की? क्यों नहीं लैब सहायक की सीधे भर्ती की? कब ठेकेदार कंपनियों के हवाले क्यों किया गया? बिल्कुल, वाकई। और जब शिकायत मिली, दस्तावेज दिए गए, तब भी उन कंपनियों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने तो कार्रवाई की ही नहीं। वर्तमान सरकार भी कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल धनकर जी, क्योंकि अभी तक जो है कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है और टीचर्स आज भी धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से केवल और केवल आश्वासन मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना जल्दी उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहती है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से धनकर जी ने बताया कि आश्वासन इन्हें मिल रहा है, हम खुद कंप्यूटर टीचर से भी जानने की कोशिश करेंगे। पवन हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पवन, जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से धरने पर ये लोग जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पूजा, बिल्कुल हरियाणा में पूर्व की हुड्डा सरकार ये दावा करते हुए जो है सत्ता से बाहर भी हो गई कि प्रदेश को शिक्षा का हब बनाया जाएगा। लेकिन प्रदेश शिक्षा का हब बना या नहीं बना, लेकिन जो शिक्षक हैं वो आज भी सड़कों पे है। पिछली सरकार के दौरान भी सड़कों पे थे। कंप्यूटर टीचर्स की बात करें, अतिथि अध्यापकों की बात करें, पात्र अध्यापक संघ की बात करें, तमाम जो टीचर वर्ग है वो लगातार सड़कों पे है। आज हम पंचकूला के सेक्टर 5 में हैं, जहां पर शिक्षा सदन के पास कंप्यूटर टीचर्स का धरना 4 दिन से चल रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कंप्यूटर टीचर्स जो है इस बैनर के तले बैठे हैं। कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का ये बैनर है। ये अध्यापक जो है यहाँ पर बैठे हैं। करीब 3000 इनकी संख्या है प्रदेश में और पिछली सरकार से भी इनको भरोसा मिला और इस सरकार के 3 महीने के फिलहाल के कार्यकाल तक इनको भरोसा मिला। यानी सरकार जो है वो भरोसों की सहारे चल रही है और कंप्यूटर शिक्षक जो है वो इस कड़कती ठंड में और आज इतनी तेज बारिश है, लगता है कि सरकार के साथ साथ भगवान भी इनसे खफा है। ये देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक जो है किस तरीके से अपने छत पे जो तिरपाल इन्होंने तानी है वो भी बारिश से जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो कंप्यूटर शिक्षक है वो अपने धरना स्थल पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। लेकिन जो सरकार है वो इनको बार बार आश्वासन देती रही है। विभाग के जो अधिकारी है वो इनको बार बार आश्वासन देते रहे हैं। आप कंप्यूटर शिक्षकों के जो धरना है, इस धरना स्थल की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलें इनके सामने हैं। भविष्य इनका पवन, मैं चाहूंगा कि आप खुद उन शिक्षकों से पूछें कि आखिर ये जो परेशानी जो झेल रहे हैं, नई सरकार आई तो उनको एक बार आश्वासन दिया गया था कि हाँ आपकी समस्या का समाधान होगा, हाँ आपको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज भी स्थिति वही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर चूल्हा जलने की नौबत नहीं आ रही लोगों के पास। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ केंद्र और हरियाणा सरकार बेटी बचाओ की मुहिम शुरू कर रही है, दूसरी तरफ जो कंप्यूटर शिक्षक महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं। सरकार एक तरफ जो है अनेक योजनाएं चला रही है बेटी बचाने को लेकर। आप कंप्यूटर शिक्षक हैं, प्रदेश में कब से काम कर रही हैं, आपकी क्या मांग है और अब तक आपने किन किन लोगों से नई सरकार में मुलाकात की है? देखिए, हम लोग जो है पिछली सरकार से भी अपनी मांगों को रखते हुए आ रहे हैं और हमारी मात्र एक ही डिमांड है कि हमें जो है इन कंपनियों, जो हमारी 3 कंपनियां हैं, उनके शोषण से हटाकर और हमें कंपनी के शोषण से बचाकर, हटाकर और सरकार जो है ना अपने अधीन कर ले। हमारी एक ही मांग है, लेकिन हमारी मांग को नकार दिया जाता है। पिछली सरकार ने भी हमें नकारा, जबकि हम इस सरकार से उम्मीद रखते थे और इस सरकार ने हमें इतने आश्वासन दिए। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं सब हमारे पास आकर, जब इनको वोटों की जरूरत थी तो वो हमारे पास आए और हमें इतना भरोसा दिलवाया। हमने इन पर विश्वास करके इनको अपना वोट देकर और इनको अपने जो है ना अपना सब कुछ जो है तन मन धन से इनकी समर्थन करके हमने इस सरकार को बनाया, लेकिन इस सरकार ने भी हमें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। और अब तो जो है देखिए, जिस तरीके से कंप्यूटर शिक्षकों कह रहे हैं कि सत्ता लेने के लिए वोट उनके लिए गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक और कंप्यूटर टीचर हमारे साथ है, आपकी क्या मांग है, किसको लेकर? सर ऐसा है कि हमारी ये सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी दोषी कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई करके उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए और हमें शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए। आप बताइए क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है, जो दोषी कंपनियों को हटाकर हमें शिक्षा विभाग के अधीन लिया जाए। ये जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं कंपनियां, सरकार क्यों नहीं इन भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है और हमें जो इतने काबिलियत रखते हुए पीजीटी
क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको शिक्षा विभाग के अधीन ले और इन दोषी कंपनियों को बिल्कुल। जल्द से पवन जल्द मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ राजीव जेटली जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। राजीव जी, एक तरफ बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, एक तरफ लोगों को ये वायदे किए